अवतार धारण किया है। अगर तो वो परम ब्रह्म हुआ तो दर्शन करके आऊंगा, अगर परम ब्रह्म नहीं हुआ तो उसकी परीक्षा लूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो ब्रह्मा जी आकाश में आ गए देखने, और मधुमंगल ने कहा मुझे गैया दिखाई नहीं दे रही, ये बछड़े दिखाई नहीं दे रहे, एक भी कम हुआ गड़बड़ होगी। सारे बछड़ों की तरफ ध्यान लगाए के देखने लगे यमुना के दूसरे किनारे पे, और इतने में मधुमंगल ने अपना लड्डू निकाला, मुंह के भीतर धर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। लाला ने पकड़ लिया, अच्छा कमबख्त अकेले अकेले खा रहा है, मीठा तो हमको भी बहुत पसंद है। और लाला के मुंह के भीतर हाथ डाला, आधा लड्डू निकाल के अपने मुंह में डाल लिया। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई। अरे दूसरे के मुंह से जूठन निकाल के खाने वाला परम ब्रह्म नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और बछड़ों का हरण करके को गुफा के भीतर छुपा दिया। बछड़े नहीं दिख रहे थे, ग्वाल बाल व्याकुल हो गए। व्याकुल हुए तो कन्हैया ने कहा मैं देख के आता हूँ। यमुना के दूसरे छोर पर चले गए देखने के लिए, तो पीछे से उन ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और गुफा के भीतर छुपा दिया। ग्वाल बाल सब वत्स चुरायो, गुफा एक विधियान छुपायो। 7 वत्स राखे प्रभु रूपा, वृंदावन हरि साखी अनूपा। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए अपनी काली करतूत करके। कन्हैया जब दूसरे छोर पर गया तो देखा ना बछड़े ना ग्वाल बाल। आंख बंद करके देखा मेरे लाला ने तो क्या पाया, अच्छा ये सारी काली करतूत तो ब्रह्मा की है। तो आज जितने बछड़ों को और जितने ग्वाल बालों को लेके आया था मेरा कन्हैया, अपने शरीर से उतने बछड़े और उतने ग्वाल बाल तैयार कर दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सायंकाल हुई, सब अपने अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन आज सुनो हर गोपी को लगता है बछड़े के रूप में भी हमारे घर के भीतर गोविंद, और आज पुत्र के भीतर भी गोविंद दिखाई दे रहा है। और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि भगवान ने अपना जो स्वरूप प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पीछे मुड़ के देखा, सब वैसा ही चल रहा है, कोई फर्क पड़ा, कोई अंतर ही नहीं पड़ा। जब कोई भी अंतर नहीं पड़ा, जब कोई भी अंतर नहीं पड़ा तो फिर उससे ब्रह्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ अपनी भूल के ऊपर। और ब्रह्मा जी भागे भागे निज करनी विधि पछितायो, दौड़ी दौड़ी वृंदावन आयो। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से सुनो, आज घुटनों के बल यमुना के किनारे लाला के आगे दोनों हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी घुटनों के बल क्या कर रहे हैं, भूल भई अनुचित मैं कीनो, क्षमहु नाथ अभय वर दीनो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कन्हैया, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। हे प्रभु जी तब माया माही भुलाणो, 3 लोक के नाथ धरा पर, विचरत मैं नहीं जान्यो, क्षमा करो मम भ्रम हर लीनो, वैभव परम दिखानो। हाँ प्रभु जी तब माया माही भुलानो। ये तेरी माया अच्छे अच्छों को भुलावे के भीतर डालती है। हे गोविंद मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना। आज के बाद मैं आपकी कभी परीक्षा नहीं लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुनो, भगवान की माया से तो ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए, तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो 5 बरस के प्रभु वत्स पाला, 6 बरस बने हरि बरियों को पाला। कार्तिक शुक्ल पक्ष अति पावन, गोपाष्टमी सकल मन भावन। बोलो गोविंद भगवान की।
तो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गौचारण प्रारंभ किया मेरे गोविंद ने, और अष्टमी तिथि से मेरे कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा है। बोलो बाल गोपाल भगवान की। तो इस प्रकार से अब गैया चरानी प्रारंभ की, गौ सेवा अपनाई मेरे गोविंद ने अपने जीवन में। और एक दिन गौ सेवा के लिए जा रहे थे, गोचारण के लिए जा रहे थे, मैया रोटी बांध रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। जब मैया रोटी बांध रही थी तो मेरे कन्हैया ने कहा, मैया आज रोटी नहीं खानी है, आज हम क्या करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज हम व्रत उपवास करेंगे। नहीं खावे दधी रोटी फलाहार, सुधरे मति खोटी। कहते हैं महीने में एक व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुनो, उसमें भी दिन कौन सा हो विशेष, एकादशी। असुर के कारण किसी के प्रयोग में नहीं आते। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से श्री दामा नामक गोप ने कहा, बोले समीप में एक बहुत सुंदर उपवन है। भगवान कहते हैं चलो आज वहीं पे फल खाएंगे। चले ग्वाल वालों को लेके और उस उपवन के भीतर गए। बलभद्र बलराम ने एक वृक्ष को पकड़ा, हिलाया, फल नीचे गिरे, फल नीचे गिरे। शब्द सुनकर उठा वो धेनु का सुर, गधे का रूप धारण करके आया और उसने बलभद्र बलराम के चारों तरफ रेंगना शुरू किया और इतनी तीव्रता में दोनों पैरों का प्रहार छाती के ऊपर किया। बलभद्र बलराम ने दोनों पैरों को पकड़ा, सिर के ऊपर घुमाए के वृक्षों में पटक के समाप्त कर दिया। अब लोगों भगवान एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित ययोरामृते राजन कालिंदी सखी भीर्वृत। आज सुंदर सुंदर फल खिलाए, उसके बाद सायंकाल उपस्थित हुआ। यमुना के किनारे गैया आई, गैयों ने जलपान किया। जलपान करते ही गैया बेहोश मृत अवस्था में जाने लगी। ग्वाल बालों ने यमुना जल का पान किया तो ग्वाल बाल भी मृतावस्था में जाने लगे। भगवान ने देखा ये हो क्या रहा है, क्योंकि वृंदावन में यमुना के किनारे एक दह जिसको काली दह कहा जाता है, उस काली दह के भीतर काली नाग रहता है और उसके भीतर इतना विष बढ़ गया, इतना जहर बढ़ गया है, कम वक्त सांस भी लेता है तो विष ही बाहर छोड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान ने गैयों को और ग्वाल बालों को तो अपनी कृपामयी दृष्टि से सचेत कर दिया, लेकिन भगवान ने आज निश्चय किया चाहे कुछ भी हो जाए, कल मुझे यमुना के इस जल को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। बोलो यमुना महारानी की। विलोक्या दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही नाम विभो। संकल्प कर लिया कि हे काली, या तो कल होने से पहले पहले रात भर में इस यमुना को छोड़ के चला जा, या फिर कल तेरा अंतिम दिन होगा इस यमुना के भीतर। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि जो पशु पक्षी भी यमुना के ऊपर से निकलता था वो भी बेहोश हो जाता था और यमुना के भीतर गिर जाता
और मृतावस्था में चला जाता। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से दूसरे दिन भगवान ने गौचारण यमुना के किनारे किया। श्री रामा नाम का गोप जो था वो एक गेंद बना के लेके आया था। अब गेंद खेलने लगे यमुना के किनारे, और जैसे ही यमुना के देह में लाला ने तो जैसे ही लाला के हाथ में गेंद आई, लाला ने उस गेंद को उठाया और जहां काली नाग का देह था वहां फेंक दिया। श्री रामा नाम का गोप चिल्लाया, ए कन्हैया जानबूझ के गड़बड़ करते हो, सारा दिन कैसे व्यतीत होगा, लाओ मेरी गेंद लेके आओ। लेकिन कहा अब तो हो गई यमुना के अर्घ्य, अब आने वाली। श्री रामा रोने लगा तो फिर कन्हैया ने कहा रो मत श्री रामा, तेरी गेंद अभी लेके आता हूँ। एक वृक्ष के तने के ऊपर चढ़े, कदम्ब की डाल के ऊपर चले गए, और वहां से जैसे ही छलांग लगाने लगे तो वैसे ही श्री रामा ने कहा लाला रुक जा, हमको गेंद नहीं चाहिए, हमको अपना लाला चाहिए, कन्हैया चाहिए, गेंद हम फिर बना लेंगे, तुम लौट आओ। तो कन्हैया कहता है अरे इतने उलाने मारे ताने मारे, अब तो तेरी गेंद लेके आऊंगा। और लगाई छलांग, काली नाग के देह में पहुंच गए मेरे गोविंद बलवान के बिहारी लाल। वहां पर काली नागिने चारों तरफ मंडरा रही है। काली नाग सोया पड़ा है और ग्वाल बाल देख रहे हैं। यमुना के भीतर पानी खौल रहा है ऊपर, क्योंकि विष इतना है उस काली नाग के भीतर, सांस लेता है तो विष छोड़ता है। कुछ एक ग्वाल बाल भागे ब्रज गोकुल में गए। लाला ने यमुना में छलांग लगा दी। नंद बाबा यशोदा रानी भागे आए, बचाओ मेरे लाला को। और यशोदा माँ छलांग लगाने को यमुना में तैयार हो जाती है, नंद बाबा ने पकड़ रखा है। और इधर नागिनों ने मेरे गोविंद को देखा, मोहित हो गई देख के। कन्हैया से कहने लगी तुम जो कोई भी हो, जहां से भी आए हो, वापस लौट जाओ। तुम्हारा सुंदर सांवला स्वरूप देखकर हमें अपने शरीर की सुध नहीं रह रही है, क्योंकि ये काली नाग जग जाए उससे पहले चले जाओ यहाँ से। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा तुम्हारे इस पति के भीतर इतना विष है, ये कमबख्त सोया पड़ा भी सांस लेता है तो यमुना का जल उससे दूषित हो रहा है। इसलिए आज इस काली नाग को यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। नागिने मुस्कुराई, बोले लाला तू जानता नहीं है, ये काली नाग कोई सरल सांप नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, ये धधकती हुई आग है। इसके भीतर छलांग लगाओगे बालक जल के राख हो जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ऊपर से तुम्हारे माता पिता रोएंगे, तुम्हारे लिए तड़पेंगे। लौट जाओ। भगवान कहते हैं नहीं लौटूंगा जब तक इसको यहाँ से भगाऊंगा नहीं, मैं यमुना के भीतर से जाऊंगा नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। चरण कमल बड़े कोमल मखमली गद्दे के जैसे चरण है मेरे कन्हैया के, इतने नाजुक हैं। आहा, चरण का प्रहार किया और ऐसा लगा इस काली नाग को वज्र का आघात किया और एकदम से जाग गया। विष की फुंकार छोड़ी कन्हैया के ऊपर और कन्हैया के चारों तरफ ऐसा कवच बना। और कब कन्हैया इतनी तीव्रता में घूमा, इसके चारों तरफ इतनी तेजी में घुमा, कब इसके सर पे बैठ गया इसको पता नहीं चल पाया। बोलो गोविंद भगवान की। 1 से 2 फण, 2 से 4, 4 से 14, 40, 100 फण धारण कर लिए इस काली नाग ने। बोलो गोविंद भगवान की। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 और तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत
मुंडन पे नाचत गिरधारी। ओ पम 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 पग पग गत पम 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 निकरत पम 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 पग पग गत पम 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 निकरत पम 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 पग पग गत पम 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 निकरत पम 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 पग पग गत पम 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 निकरत बिम बिम बिनति करत नाग वधु हारी। तांडव गए मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गए मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गए मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गए मुंडन पे नाचत गिरधारी। जय हो शिख शिख शनकादिक नंदन मुनि शिख शनकादिक नंदन नारद मुनि। शिख शिख शनकादिक नंदन मुनि शिख शनकादिक नंदन नारद मुनि। मम मम महादेव मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। 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 विविध विविध विद्याधर देव सकल विविध विविध विद्याधर भगवान देव सकल। विविध विविध विद्याधर देव सकल विविध विविध विद्याधर देव सकल। गुण गंधर्व नाचत थे ताले। तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी। तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ओहो, कालिका के वस्त्र के ऊपर तांडव होने लगा महादेव कैलाश पे उठकर खड़े हो गए। नीचे लाला ऊपर महादेव तांडव होने लगा। जटवंतीखलज्ज्वलं प्रवाहपावितस्थले केवलं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं तनोतु नः शिवं शिवं। कटाह संवरं वरं निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जगत् 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 गुल्ललाट पट्ट पावनि किशोरचन्द्रशेखरे परि प्रदक्षिणं मम प्रदक्षिणं मम। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं हो न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं हो न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं हो न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं हो न जानी। चम 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 कर्ण परत निर्भय कियो काले। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी।
भगवान की जय हो। तांडव करते करते कालीनाग बाहर लेके आया, जो मस्तक ऊंचा किया पाया चरण प्रहार। क्षुभित नाग अतिशय विवश हारा सभी प्रकार। बोलो गोविंद भगवान। सुनो, जो मस्तक ऊंचा किया पाया चरण प्रहार। जो मस्तक ऊपर उठाता है उस पे भगवान चरण रखते हैं, वो नीचे झुक जाता है। आंख से, नाक से, कान से, मुंह से रक्त की धारा बह निकली, विष सब निकल लिया। और अब यमुना के एक किनारे पे सारा ब्रज गोकुल खड़ा है, ये दृश्य देख रहा। यमुना के दूसरे पक्ष में बड़े बड़े संत महात्मा जो सुनो लाला का दर्शन करने के लिए हजारों वर्षों से साधना कर रहे, तप कर रहे थे, आज संतों ने समाधियां छोड़ दी और भगवान का दर्शन पा रहे। बोलो गोविंद भगवान की। संत महापुरुष कहते हैं, पावही सिद्ध न संत जन, बहुत तक जप तप कीन, सो प्रभु पद मस्तक चढ़े, कौन पुण्य आधीन, कौन पुण्य आधीन। इस काली नाग के भाग्य की सराहना करते हुए संत महापुरुष कहते हैं, बोले इसने न जाने कौन से सत्कर्म किए हैं। जिन चरणों का दर्शन करने को हम लटक लटक के शीर्षासन लगा लगा के तप कर रहे, साधना कर रहे, हमें तो चरणों का दर्शन तक ना हुआ। और काली नाग के तो मस्तक पे ही गोविंद ने ये चरण पधराए अपने। बोलो गोविंद भगवान। इसके प्राण संकट में, प्राण कंठ के भीतर आ गए। संत महापुरुष भाग्य की सराहना करते हैं और काली नाग कहता है कि हे गोविंद, अब चाहे मुझे तार दो, चाहे मुझे मार दो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, ये गुण भी प्रभु रहित मेरा क्या दुर्भाव। सुनो, जब जब जीवात्मा की दूरी परमात्मा से होती है ना, दूरी जब बढ़ती है तो भीतर जहर बढ़ने लगता है, क्रोध बढ़ने लगता है, गुस्सा बढ़ने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब जब जीवात्मा को परमात्मा का संग मिलता है, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है ना, कोई कितना भी अनिष्ट करे, बुरा करे, तुम्हारे बारे में बुरा बोले, तुम्हारा मन बदल जाता है, चित्त बदल जाता है। ऐसा लगता है वो बोल के अपना मुंह खराब कर रहा है, मुझे प्रतिक्रिया में कुछ भी नहीं कहना है। बोलो गोविंद भगवान की। बुराई रूपी विष का जो पान कर जाए, स्वयं उत्तर न दे, वक्त कहते हैं उसको ऐसा उत्तर देता है, ऐसा उत्तर देता है कि बोलने वाला जो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है वो कभी दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं रहता। बोलो गोविंद भगवान की। और इधर ये कहता है, मैं अज्ञानी जन्म से कि हे जगन्नाथ, हे गोविंद, आपने विभिन्न स्वभाव के जीव इस सृष्टि में बनाए, 1,84 योनियां बनाई और उनके अंतर्गत हम सर्प जाति में हैं, इसलिए हमारा स्वभाव ही क्रोधी स्वभाव का है। बोलो गोविंद भगवान की। और आपकी माया का स्वभाव जब बड़े बड़े संत महात्माओं तक को नहीं छोड़ता तो प्रभु हम उससे कैसे बच सकते हैं। अब चाहे तो मुझे तार दो, चाहे मुझे मार दो, दोनों स्थितियों में मेरी गति है। आपने अगर मुझे अभय दे दिया तो भी मेरा कल्याण है, आपके हाथों मुक्ति मिल गई तो भी मेरा कल्याण है। भगवान मुस्कुराए, भगवान कहते हैं, काली तेरे भीतर बहुत विष है, तू जहां पर भी रहेगा विष छोड़ेगा। किसी ऐसे एकांत में चला जा जहां पर कोई ना हो। काली कहता है, मैं जैसे ही छोड़ूंगा इस यमुना दह को, तेरा जो वाहन है गरुड़ वो मुझे खा जाएगा, क्योंकि गरुड़ का आहार सर्प है। भगवान कहते हैं अब नहीं खाएगा,
क्योंकि अब हमने अपने चरण के स्टैंप तेरे मस्तक के ऊपर लगा दी है ना। अब जैसे ही गरुड़ देखेगा तेरे मस्तक के ऊपर मेरे चरण चिन्ह लगे हैं तो गरुड़ समझ जाएगा कि तू मेरी शरण में आ गया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। परीक्षित ने कहा महाराज ये काली नाग तो अपने निवास भूत द्वीप में रहता था, फिर ये काहे को यमुना के जल में आया, क्यों आया? तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं निवास भूत द्वीप में सर्पों का ही वास। तो गरुड़ का जब मन करता था तो आता था और अनेकों सर्पों को खा जाता, कईयों को मार के फेंक जाता। फिर आपस में मंत्रणा हुई, बैठक हुई, गरुड़ को बुलाया गया कि जब तुम्हारा मन करता है तुम आते हो, उपद्रव मचाते हो, चले जाते हो। मानते हैं, हम जानते हैं कि सर्प तुम्हारा आहार है, तो महीने में अमावस के दिन हम हमारे कुल में से कोई एक सर्प अपना बलि भाग तुम्हें दिया करेगा, बलिदान दिया करेगा। और असमय में आकर ये नहीं है 20, 50, 100 कोई कहीं बारी में मार जाओ, महीने में एक बार आपके लिए बलि भाग मिलेगा। गरुड़ ने भी संधि कर ली, ठीक है अपने को तो पेट भरने से मतलब है? तो ये जो जब काली नाग की कुल की बारी आई तो काली को अपने भयंकर विष और पराक्रम के ऊपर बहुत अधिक अभिमान था। बलि भाग गरुड़ को न देकर स्वयं बलि का भक्षण कर लेता। ये बात जानकर भगवान के अत्यंत प्रिय गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और क्रोध पूर्वक बड़े वेग से काली नाग को मारने के लिए दौड़ पड़े गरुड़। और गरुड़ का और काली नाग का परस्पर भयंकर युद्ध हुआ और अपने ऊंचे ऊंचे फणों के साथ ये गरुड़ के साथ युद्ध करता है। जब देखा कि मेरा बचना गरुड़ के हाथों मुश्किल है तो ये निवास भूत द्वीप को छोड़कर भागा और यमुना के किनारे सौबरी ऋषि का आश्रम था और वहां पर एक कुआं था, उस कुएं के भीतर जाके छलांग लगा दी। बोलो गोविंद भगवान। अब गरुड़ जो है ये सौबरी ऋषि के आश्रम में नहीं जा सकता था। परीक्षित ने कहा क्यों? क्योंकि उस कुएं के भीतर मछलियां थी और सौबरी ऋषि उनको रोटी डाला करते थे, रोज का नियम था। और गरुड़ यहाँ भी आता था, मछली को खा जाता था। तब सौबरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया था तू यहाँ पे आएगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। काली नाग इस रहस्य को जानता था, इसलिए निवास भूत द्वीप को छोड़कर उस कुएं के भीतर आकर शरण ले ली। धीरे धीरे यमुना का जलस्तर ऊपर बढ़ा। जब यमुना का जलस्तर ऊपर बढ़ा वो कुआं भी यमुना जी में मिल गया। जब यमुना जी में वो कुआं मिल गया तो फिर इस कूप के भीतर रहते रहते काली नाग के भीतर बहुत विष बढ़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। जब बहुत ज्यादा विष बढ़ गया तो आज भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किया और यमुना के जल को स्वच्छ, निर्मल और पावन कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। बोलिए बंसी वाले भगवान के, बाल कृष्ण भगवान के। उसके बाद ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा की है। वेणु गीत का वर्णन आया। भगवान ने वेणु रब शुरू किया, वेणु वादन शुरू किया, बंसी बजाई। और जब जब बांसुरी बजती है तब तब गोपियां व्याकुल हो उठती है। और जब बांसुरी बजती है और गोपियां अपने शरीर की सुधि भूल जाती है तो गोपियां कहती है क्या? आग लगे इन बांसन में जिन बांसन से प्रगटी बंसी। सारी सांझ बजे, आधी रात बजे, कभी भोर बजे, कछुका बांसुरी। मनमोहन सियान पड़ी
नित्य आय बजावत है बांसुरी, ब्रज में बस वो हमने छोड़ो, ब्रज में बस बैरिन है तो बांसुरी। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो, अगर ब्रज में हमारा कोई बैरी है, दुश्मन है, तो कौन है? केवल ये बांसुरी है बस। क्योंकि कमबख्त ये जब जब बजती है, जब जब बजती है, हमें अपनी सुध ही नहीं रहती। बोलो जय श्री कृष्ण। दिल खोल के बोला करो। पड़ोसी जाग जाते हैं, नहीं तो नींद आने में पता लगता है, तो नींद आ जाती है। हाँ, क्योंकि सुनो, बोले जिसको कभी नींद ना आए कथा में बैठ जाए तो पता ही नहीं लगता कब 3 घंटे बीत गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कहावत है एक, मैं हर कथा में सुना देता हूँ, कि व्यास जी कथा में बोल रहे थे कि अपने आप तो सब सुन लेते हैं, पर भगवान का असली भक्त वो जो जिसने कभी कथा ना सुनी हो वो कथा सुन ले, उसको कथा सुना दे। तो एक माता जी रोज कथा में आती, पर घर वाला नहीं आता था। बोलो जय श्री कृष्ण। तब व्यास जी ने बोला, फिर पत्नी ने सोचा कल मैं कथा सुनूं ना सुनूं, पर घर वाले को जरूर सुनाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। है तो उसको जरूर कथा सुनाऊंगी। और घर में आई, पति से कहा, बोले सुनो जी कल आप कथा सुनोगे। तो पति ने कहा तू जो रखी है सुनने के लिए सुनती रहे, मैंने तुझे कभी रोका है? पत्नी ने कह दिया जी कल कथा सुनने नहीं जाओगे तो फिर मैं खाना नहीं बनाऊंगा। बोले ये कैसी जिद है तुम्हारी? बोले बस बोल दिया ना, कल आपको कथा में जाना है तो जाना है, नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। खुद तो खाया ही थी भंडारा कथा में, पति को लगी थी भूख, वो बोले रोटी बना, वो बोलती है पहले वचन दे कल कथा में जाएगा। तो खाना खाना है इसलिए हाँ कर दी, भोजन पाया। दूसरा दिन आया, अब पत्नी पति को तैयार करने लगी कथा सुनने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा सुनने के लिए तैयार करने लगी। तैयार करते करते महाशय जी लेट हो गए। पंडाल सारा भर चुका था, पुराना समय था, लोग अपने अपने घर से लाते थे बोरियां। खुले खेतों में कथा होती थी, ना ये चांदनियां होती थी और ना गद्दे होते थे। पर जिसको जो सुविधा, पल्लड़ मिला पल्लड़ बिछा लिया, है बोरी मिली बोरी मिली। और सुनो, जैसे ही कथा के भीतर आया तो जो कभी ना आया हो ऐसे आदमी को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे ही कथा में आया, खड़ा हो गया तो किसी ने कह दिया, बोले आइए। 4 कदम और आगे बढ़ा, आगे जाने को जगह ना मिली तो फिर किसी के पास बोरी पे थोड़ी जगह थी तो उसने कहा दूसरा शब्द, क्या? बोले बैठिए। बैठ गया उसके पास और ऐसा बैठा, छाया थी, ठंडी ठंडी हवा चली और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 घंटे बीत गए, आगे आरती भी हो गई, प्रसाद भी बट गया, सोया ही रह गया। और जिसकी बोरी पे बैठा था वो आया, उसने जब बोरी खींची एकदम छल के उठा, बोले हाँ। बोले जाइए। बोले हो गया, जाइए। तो सुनो, जब आया कथा सुनने, पहला शब्द क्या सुना? जोर नाल बोलिए। और दूसरा और तीसरा, 3 शब्द सुने पूरी कथा में। बोलो जय श्री कृष्ण। घर में गया, पत्नी ने पूछा सुनी आई कथा? बोले हाँ सुनी आई। कैसी लगी? बोले क्या बताऊं भाग्यवान, पता ही नहीं चला कब 3 घंटे बीत गए। बोलो गोविंद भगवान, क्योंकि सो हो गया। तो पत्नी कहती है पहले दिन तो गुरुजी गुरु मंत्र ही देते हैं, असली कथा तो आपको कल सुनाएंगे, इसलिए जो आज सुना है उसको मन में जप करते रहना, उसका ध्यान करते रहना, जो जो आज सुना है।
तो घर में पत्नी ने भोजन बनाया। गांव का माहौल था, जल्दी सो जाते। अब लगभग 9 बजे खाना वाना खा के अपने आराम से सो गया। पर नींद का किस कम वक्त को आए, क्योंकि 3 घंटे कथा में जो पूरी कर ली है। फिर पत्नी की बात याद आई। पत्नी ने कहा था वो मंत्र पढ़ते रहना। इतने में घर में चोर घुस आया। चोर ने दरवाजा खोला और इसके मुंह से निकला आइए। क्या निकला? चोर भी आ ही गया अंदर। फिर उसने सोचा आ ही गया, लगता है पहचान लिया मुझे। और फिर दूसरा शब्द इसके मुंह से निकला बैठिए। चोर इसी के पलंग के ऊपर बैठ के चोर इसकी तरफ मुंह घुमाने लगा। इतने में इसके मुंह से निकला जाइए। चोर दरवाजे तक गया, मंत्र रिपीट हो गया। क्या बोला फिर? बोलते जाओ ना। फिर बैठिए, फिर जाइए। अब दरवाजे तक जाता है, उतने में मंत्र फिर रिपीट हो जाता है। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और सुनो, अब मंत्र में तेजी आई। तेजी इतनी आ गई कि अब चोर उठक बैठक करने लगा। उतने में मुंह से भी थोड़ा वो बन गया, प्रेशर ज्यादा बोलने का। मुंह मंत्र जो था मुंह में चढ़ गया और जोर जोर से बोलने लगा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी की आंख खुली। पत्नी ने बत्ती जलाई तो क्या देखा, एक आदमी उठक बैठक कर रहा है। ये हाथ जोड़ के बैठा है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए। सुनो, चोर, अरे तू कौन है? बोले चोर, चोरी करने आया था मैं एक चोर हूँ। पर जैसे ही दरवाजा खोला तेरे पति ने बोल दिया आइए। अब कमबख्त न बैठने देता न जाने देता। जब तक द्वार पे जाता हूँ फिर बोलता है आइए, फिर आ जाता हूँ। और सुनो, चोर को तो छोड़ दिया, बोले जा तू तो दफा हो जाओ। फिर पति आंखें बंद करके बैठा था। आइए भाई, पति को हिलाया थोड़ा। पति एकदम छल। अरे क्या हुआ? अरे होना क्या है? क्या कर रहे हो? बोले मंत्र जाप कर रहा हूं। तुम्ही ने कहा था ना कि जो कथा में सुना है वो, हाँ, वो मन में बोलते रहना। मन से बोलते बोलते मुंह पे कब आ गया पता ही नहीं चला। बोलो शंकर भगवान की। तो पत्नी सिर पीट के बोली हे भगवान, तुझे भेजा था मैंने कथा सुनने के लिए कि जा कथा सुन के आ। और कथा में जाके तो 3 नकली शब्द पकड़ के लेके आया। उन 3 नकली शब्दों ने असली चोर पकड़ा दिया। चोरी नहीं होने दी घर में। और अगर तूने कथा को पकड़ लिया होता तो क्या पता तेरी पकड़ में भगवान आ जाता। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो सुनो, कथा सुनने के जीवन में लाभ ही लाभ मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस गोविंद की परम पावनी कथा का रसपान करने वाला एक दिन गोविंद को ही प्राप्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज की गोपियां कहती है हमारा ब्रज गोकुल में कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अगर कोई हमारा वैरी है, दुश्मन है तो कौन है? जब जब ये बजती है तब तब हम पागल हो जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं और सोचती हैं कि ये बांसुरी न होती न बजती तो फिर हमारी ये दशा न होती। बोलो बांके बिहारी लाल। बंसी की धुनी रहे प्राणवा के सौ सुधि खोए। जड़ चेतन वन झूमते यह लखी अचरज होए। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बाल कृष्ण भगवान की। तो आओ ठाकुर जी के श्री चरणों में एक हाजिरी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलो बंसी वाले भगवान की। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। बिहारी लाल की। सुनो, आज न गाने में कंजूसी करना,
न ताली बजाने में कंजूसी करना और न नाचने में कंजूसी करना। बोलो बांके बिहारी लाल। जी भर के खूब झूम लो, खूब नाच लो, खूब गा लो, खूब ताली बजा लो। क्यों? क्योंकि आज लगभग आखिरी दिन है, कल तो यहाँ से जाना है, फिर काशी में पता नहीं कब लौट के आना है। बोलो गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो आइए ठाकुर जी के श्री चरणों में चले। कौन कौन जाना चाहता है? सारे ही चलेंगे। सांवरिया ऐसी तान सोना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तो गा। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ओ मैं नाचूं तो गा। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। अनुपम प्यार बहे सबन में, अनुपम प्यार बहे सबन में। तेरी याद ना बिसरे एक पल, तेरी याद ना बिसरे एक पल, वो ऐसा मस्त बना। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तो गा। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। हरि बोल। श्री राधे। बोल फिरो सघन कुंजन में, बोल फिरो सघन कुंजन में, ब्रज के तिनमय दिव्य लतन में, ब्रज के तिनमय दिव्य लतन में। रसिकों के पग रज मस्तक की, रसिकों के पग रज मस्तक की, तेरे भाग जगा। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। हरि बोल। हर पल तेरा रूप निहारो, हर पल तेरा रूप निहारो, हर पल तेरा रूप निहारो, हर पल तेरा रूप निहारो। मैं सोवत जागत तुम्हें पुकारो, सोवत जागत तुम्हें पुकारो। हरिहरो मन की चतुराई, हरिहरो मन की चतुराई, प्रेम की ज्योति जगा। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना।
पग थिरक उठे इस मन का, पग पग थिरक उठे इस मन का, पग पग थिरक उठे इस मन का, पग पग थिरक उठे इस मन का। हर एक प्राण पुकारे बीबी, हर एक प्राण पुकारे बीबी, ऐसी तार हिला सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन। ओ मैं नाचूं तो कहा सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से गंगा घाट पे सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं। कात्यायनी व्रत और चीर हरण का प्रसंग आया है। ब्रज की व्रजांगनाओं ने मार्गशीर्ष मास में दाल मूंग भात खाकर जो है 1 महीने तक कात्यायनी की मृणमयी मिट्टी की मूर्ति बनाई यमुना जी के किनारे और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। बोलो गोविंद भगवान की। आने वाली शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात को हे गोपियों मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। गोपियां वर्ष बाद आने वाली शरद ऋतु की पूर्णमासी का इंतजार करने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज एकादशी भी है। क्या है? एक बात सुनो, एकादशी प्रारंभ कब होती है इसका कोई मतलब नहीं है। जो सूर्योदय को स्पर्श करने वाली तिथि होती है व्रत उसी दिन किया जाता है। सो आज सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है तो जिसका दिन उसकी रात मानी जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्र के हिसाब से कुछ चीजें, कुछ पर्व जैसे आज 9 बजे तक लगभग एकादशी थी, द्वादशी लग गई है ना, तो कल सुबह तक द्वादशी। जैसे किसी का जन्म या मरण 9 बजे के बाद होगा तो द्वादशी तिथि में हुआ, लेकिन जो व्रत है वो एकादशी का सूर्योदय से प्रारंभ हुआ तो अगले सूर्योदय तक चलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे आज किसी का जन्म दिन में हो गया तो गिनती काय में होगी? क्या बार है आज? रविवार। जोर नाल बोलो जय श्री कृष्ण। और शाम को जन्म हुआ 10 बजे तो भी बार की गिनती किस में आएगी? रविवार। रात को 12 बजे के बाद जन्म हुआ 1 बजे हुआ तो भी गिनती किस में आएगी? रविवार। और सुबह मान लो 6:30 बजे सूर्योदय हुआ लेकिन बच्चे का जन्म 6:28 पे हो गया या 29 पे हो गया तो भी गिनती किस में रहेगी? सूर्य उदय से पिछले दिन। मतलब सोमवार कल सूर्य उदय जैसे ही होगा 6:30 पे हुआ, 31 पे हुआ, 32 पे, तब सोमवार प्रारंभ होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो कुंडली का निर्माण जो होगा अब तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चल पड़ा, लेकिन शास्त्रों में पुराने समय में हस्तलिखित जब कुंडली बनती थी तो वो प्रविष्टि के हिसाब से बनती थी और प्रविष्टा जैसे ही सूर्योदय हो जाता है वैसे ही प्रविष्टा बदल जाता है। बोलो गोविंद भगवान। और थोड़ा सा और भी विचार होता है, वो किसमें? जैसे कोई देह छोड़ जाता है, शरीर छोड़ जाता है
सारे दिन में शरीर छोड़ा तो गिनती आज में होगी, दाह संस्कार कल हुआ तो कल को 2 दिन माने जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और रात को 10 बजे मृत्यु हो गई तो भी कल को क्या होगा, 2 दिन माने जाएंगे। 12 बज गए 1 बजे भी मृत्यु हुई तो भी कल को 2 दिन, कल को संस्कार हुआ तो कल को दूसरा दिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ मरना शौच में थोड़ा अलग शास्त्र का नियम है, निर्णय सिंधु का नियम है। क्या कि रात्रि अगर 11 घंटे की, रात्रि कितनी है, 11 घंटे की, तो 11 घंटे के 4 भाग बनाए जाएंगे। कितने भाग, लगभग 2 घंटे 30 मिनट का एक प्रहर बनेगा। उसमें 15 मिनट और जोड़ दोगे तो 2 घंटे 45 मिनट का एक प्रहर बनेगा। तो 2.25 प्रहर जब बीत जाते हैं सुबह के समय में अगर मृत्यु होती है तो पहला ही दिन गिनती में लिया जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। या 3 पहर तक भी रात्रि की मृत्यु होती है, 2.25 पहर तक, तो अगले दिन में उसकी गणना नहीं होती। लेकिन 3 पहर पूरे व्यतीत हो जाएं, चौथे में अगर मृत्यु होती है तो अगले दिन को पहला ही दिन माना जाता है। तब वहां ये नियम लागू नहीं होता कि सूर्योदय से पहले मृत्यु हो गई तो दूसरा दिन हो गया। तो वहां पे थोड़ा सा विचार किया जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कई जगह देखा हमने कि सुबह 3, 3:30 या 4 बजे मृत्यु हुई तो पिछले दिन से गणना कर दी और 11वें दिन से पहले 10वें दिन जिस दिन दशाई आनी थी ना उसी दिन क्या कर दिया, क्रिया कर दी। फिर वो 10 गात्र वो सारा मतलब कर्म जो है वो बिगड़ जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। तो आज एकादशी का पर्व है और आज की एकादशी का नाम क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, हे कन्हैया, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसका नाम पाप मोचनी है। कौन सी एकादशी होती है ये? पाप मोचनी एकादशी होती है। और कृष्ण भगवान कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा। इसे चक्रवर्ती निवेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने उनको सुनाया था, उन्हें बताया था, तुम इसको प्रेम से श्रवण करो। एक मानधाता नाम के राजा हुए और भगवान में लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी ये किस नाम से जानी जाती है, उसकी एकादशी की विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो गोविंद भगवान की। हमें विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान है, तुम उसको श्रवण करो। और लोमस ऋषि से जब मानधाता ने यह प्रश्न किया तब मानधाता बोले, बोलो बंसी वाले भगवान की। तो लोमस ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है और अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक एक वन में जहां गंधर्व की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार किया करती थी, वहां पर मनुघोषा नामक एक अप्सरा मुनि मेधावी को मोहित करने के लिए चली गई और महर्षि मेधावी को मोहित करने के लिए गई। महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। मेधावी मुनि
के भय से आश्रम से कोस की दूरी पर ठहर गई और वह वन में वीणा बजाते हुए गाना गाती। मेधावती घूमते हुए वहां पर पहुंच गए और वहां सुंदर अप्सरा को गीत गाते देखकर कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। और मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मनुघोषा उनके पास आई और उसने वीणा को नीचे रख दिया और फिर उनका आलिंगन करने लगी। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। और उसके साथ रमण करने लगी और कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई भी भान नहीं रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो बंसी वाले भगवान की जय। तो हमारे श्री संतोखा राम जी और उनकी धर्मपत्नी ये हमीरपुर से है, बिलासपुर से। और हमारे जो सांसद हैं हिमाचल के ठाकुर अनुराग जी, उनके साथ जो पीएसओ रहते हैं तो उन्हीं के ये पिताजी हैं। तो श्री संतोखा राम जी और उनकी धर्मपत्नी, तो हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बड़े प्रेम के साथ बाबा जी के साथ यहाँ पर रहते रहते आज छठा दिवस जो है वो लगभग संपन्नता की ओर है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से एकादशी तिथि की महिमा का वर्णन करते हुए लोमस ऋषि कहते हैं मेधावी भी उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए काम के वशीभूत हुए, दिन रात का कोई भान न रहा। इस प्रकार से मुनिजन उचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हुए। कुछ समय बाद मनुघोषा जो थी वो देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण कृपा करके अब आप मुझे मेरे देश वापस जाने दीजिए। तो मेधावी ने कहा कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप मेरे साथ रहो। बोलो गोविंद भगवान की। अप्सरा ने कहा कि हे मुनिवर, कितनी संध्याएं बीत गई, कितनी सायं संध्या निकल गई, कितनी प्रातः काल निकल गई, और हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पास रहते रहते मुझे कितना समय व्यतीत हो गया। आप इस समय पर विचार कीजिए। लोमस ऋषि मानधाता से कहते हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब किताब लगाया तो पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये जो विषय है, विषयों का भोग करते करते जीवन कब समाप्त हो जाता है, जीवन कब खत्म हो जाता है, जीवात्मा को पता ही नहीं चल पाता। और जब 57 वर्ष व्यतीत हो गए, मेधावी को यह एहसास हुआ कि उसकी तपस्या का विनाश करने वाली उस अप्सरा को जानकर मुनि को क्रोध आया और उन्होंने उसको शाप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। और मुनि के शाप के कारण जो है, मुनि के श्राप को वो नतमस्तक होकर सिरोधार्य करती है और कहती है, महाराज, मेरे संग से आपका भजन चला गया, मेरे संग से आपका भजन चला गया। मैं आपके स्वीकार को, आपके इस श्राप को स्वीकार करती हूँ। मैं सात और कहती है कि 7 वाक्य बोलने से, 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। महाराज, साथ साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों की मित्रता हो जाती है। मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं। महाराज, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे श्राप की
मेरे श्राप की अवधि समाप्त कब होगी, कैसे होगी, बस इसका समाधान कर दो, मैं आपके श्राप को स्वीकार करूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। मुनि को दया आई उस अप्सरा के ऊपर। तब मुनि ने कहा कि हे देवी, मेरे इस श्राप से उद्धार करने वाली एक कथा को सुनो। तुमने बहुत समय तक तुमने मेरी तपश्चर्या को नष्ट किया, तुमने 57 वर्ष मेरे जीवन के बर्बाद कर दिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो शुभ एकादशी तिथि आएगी उसका नाम पाप मोचनी होगा, और वह एकादशी तिथि जो है सब तिथियों में श्रेष्ठ होगी। ये तिथि पापों का क्षय करने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण। और हे देवी, तू उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो शाप से तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि जो थे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पे चले गए, और वहां उन्हें आया देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा, बेटा ये क्या है, तुमने क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का विनाश कर दिया। तब मेधावी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, और कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। तो च्यवन ऋषि ने मेधावी ऋषि को भी कृष्ण पक्ष में चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उस पाप मोचनी एकादशी को का व्रत करने के लिए कहा, और उसका व्रत करने से पापों का विनाश हो जाता है। पिता के मुख से उपदेश पाकर मेधावी ऋषि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, और उससे उनका पाप जो था वो नष्ट हो गया, और वे फिर से तपश्चर्या में लीन हुए। और इसी प्रकार मनु भी इस उत्तम व्रत का पालन करते हैं, और इस व्रत का पालन करने से पिशाच योनि तक से भी जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। और इस कथा का श्रवण करने मात्र से सहस्र गौदान के सदृश फल की प्राप्ति हुआ करती है। बोलो गौ माता की। साथ ही साथ ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन वाले महापातक से भी प्रायश्चित मिलता है, जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने का बहुत पुण्य जीवात्मा को धरातल के ऊपर प्राप्त होता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज की एकादशी वो भी काशी में, तो कई माताओं ने आज ही प्रारंभ किया व्रत एकादशी का। बोलो गोविंद भगवान। ये संयोग बनता है तब जाकर ये ठाकुर जी की कृपा मिलती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और उसके बाद श्रीमद् भागवत में आओ, गिरि गोवर्धन लीला की है। मेरे गोविंद ने गोवर्धन को धारण किया सबसे छोटे वाली उंगली के ऊपर। बोलो गिरि गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन
की जय हो भिखां की जय हो भिखां की बने विशाल ये विशाल तेरे माथे मुकुट विराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरे सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर जय हो चकलेश्वर जय हो चकलेश्वर करो विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज भयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखो ये खिसके नहीं गिरि विशाल अति भार आओ सहाय सभी करें बालक नंद कुमार। गोवर्धन को सबसे छोटी उंगली पे 7 दिनों तक धारण करके रखा। मेघों के भीतर का जल बरस बरस के समाप्त हो गया। इंद्र कहे गरजो बरसो, मेघों ने कहा अब तू खुद ही बरस ले। बोलो गोविंद भगवान की अपने बस में नहीं है बरसना, ना गरजना अपने बस में है। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र का मान भंग किया भगवान ने, है ना। कन्हैया ऐसा है, सुनो, अपने भक्त के भीतर ये अभिमान ही पैदा नहीं होने देता। हो जाए तो जड़ सहित कन्हैया भीतर से अभिमान को निकाल कर बाहर फेंकने वाला है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से सुनो, वेणुनाद और रासलीला का वर्णन आया है। यमुना के किनारे मेरे कन्हैया ने, मेरे श्याम सुंदर ने बांसुरी को बजाया। बांसुरी बजी, गोपियां व्याकुल हुई। गोपियां सारी की सारी यमुना जी के किनारे पहुंच गई। बोलो गोविंद भगवान। तो कन्हैया ने गोपियों से कहा, क्यों आई हो? आधी रात का समय है, किसने बुलाया है तुमको? गोपियां हैरान हो जाती है, बोले खुद ही बांसुरी बजाता है और जब हम आ जाती हैं तो फिर बांसुरी बजानी बंद कर देता है। कन्हैया तो हमारी कमजोरी जानता है, इसलिए जो तेरे मन में आता है सो तू करता है। लेकिन कन्हैया तुम्हारा ये सारा छल हमारे साथ चलने वाला, आने वाले शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात को, हे गोपियों, मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। इसी मुख से तुमने कहा था, इसलिए आज हम सारी की सारी आई है और आज शरद ऋतु की पूर्णमासी की रात है। बोलो गोविंद भगवान की। और गोपियां जब ये कहती है तो कन्हैया कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगता है तुम कर सकती हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। और कन्हैया को उठाया, अपने झुंड के बीच में रख लिया गोपियों ने। जब बीच में रख लिया और गोपियों के मन के भीतर अभिमान आया, अहंकार आया कि हमने श्याम सुंदर को पा लिया, हमने कन्हैया को पा लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जब ये भाव मन के भीतर आया तो कन्हैया को गोपियों के मन से अभिमान की बू आने लगी, अभिमान की गंध आने लगी। कन्हैया कहता है, ये भी कहती हो कि हम तुम्हारी दिल के भीतर अहंकार रखती हो, अभिमान रखती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, याद करोगी। और सुनो, गोपियों के झुंड के भीतर से कन्हैया गायब हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल।
गोपियों का इतना विशुद्ध प्रेम है, इतना विशुद्ध प्रेम है कन्हैया से कि कन्हैया का वियोग गोपियों के लिए मरण से भी दुखदाई हो जाता है। वो वियोग कन्हैया का गोपियों से सहा नहीं जाता और आंख के सामने कन्हैया दिखाई न दे, सारी की सारी गोपियां एकदम से व्याकुल चित्त हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। आंखों से कन्हैया ओझल नहीं होना चाहिए। कन्हैया डांट लगाए, कन्हैया धुतकारे, कन्हैया फटकारे, कन्हैया कुछ भी कहे, सब सह लेंगी, लेकिन ये सहा नहीं जाता, ये सहा नहीं जाता कि कन्हैया हमसे दूर चला जाए। बोलो गोविंद भगवान। गोपियां ढूंढने लगी, प्रेम योग योगिनी भई लागे दिव्य समाधि, पति नयन पति की शरण लय, घर गृहस्थ है व्याधि। अब यमुना के किनारे ढूंढने लगी श्याम सुंदर जी को, मेरे कन्हैया को ढूंढने लगी। बोलो गोविंद भगवान की। तुम अशोक साधु करें रक्षा कुजन पर दुख देखिए साई। यमुना के किनारे किनारे ढूंढने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया मिलता नहीं है, दिखता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कभी कभी यमुना से पूछती है तो कभी वृक्षों से, कभी लताओं से, तो कभी पताकाओं से पूछती है श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ। यमुना के किनारे किनारे आगे बढ़ी तो किसी गोपी के साथ कन्हैया के पैरों के निशान दिखाई दिए। जब दिखाई दिए तो व्याकुल हो गई। बोले देखो देखो, लगता है किसी एक गोपी को कन्हैया इधर यमुना के किनारे किनारे संग में लेके आया है। और कुछ पुष्प जो थे बिने पड़े थे, लगता है यहाँ पर उस गोपी के बालों में गजरा लगाया होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और आगे बढ़ी तो गोपी के पिछले पैर का भाग जो था वो जमीन पे नहीं था। लगता है यहाँ गोपी के पाँव में कांटा लगा होगा। तो उसने कहा होगा मेरे पाँव में दर्द हो रही है। तो कन्हैया ने कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और आगे बढ़ी तो क्या देखती है, वो गोपी है लेकिन कन्हैया वहां भी नहीं। बोलो जो गोविंद भगवान। जब कन्हैया वहां नहीं मिला तो चित्त की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। बाल कृष्ण भगवान की, बंसी वाले भगवान की। चित्त की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। इतनी व्याकुलता बढ़ गई, इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि मन जो था वो परेशान हो गया। सारी गोपियां वहां से आई, फिर उसी जगह उसी यमुना के किनारे आई जहां से कन्हैया अदृश्य हुआ था। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। व्याकुल चित्त से गोपियां पुकारती है कन्हैया को। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी